Welcome on my YouTube channel Comteria. In the previous lecture of PGT Sociology and GYC Pravakta Sociology, we will discuss about concept of social facts and meaning of social facts. Now, before wasting our time, we will discuss about अन्य विशेषताएं जैसे व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन या प्रकटीकरण व्यक्तियों की क्रियाओं में ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य का अस्तित्व इन व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्य मनुष्यों की व्यक्तिगत क्रियाओं में विभिन्न स्वरूपों में स्पष्ट होता है, किंतु वह इन स्वरूपों पर निर्भर नहीं करता। सामाजिक तथ्यों की स्वतंत्रता का निरीक्षण किया जा सकता है, देश काल का अंतर उत्पन्न कर देता है। सामाजिक तथ्यों को दुर्खाइम के शब्दों में सामाजिक धाराएं कहा जा सकता है। समय समय पर ये सामाजिक धाराएं किसी समाज के सदस्यों को विशेष प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा देती है। सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र शक्ति है जो व्यक्तिगत व्यवहारों में प्रकट होती है। ये शक्ति समूह की देन है। दुर्खाइम ने लिखा है, यदि प्रत्येक व्यक्तिक चेतना में सामूहिक भावना प्रतिध्वनित होती है, इसका कारण यह विशिष्ट शक्ति है जिसका निवास उसकी सामूहिक उत्पत्ति है। दुर्खाइम ने समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति की व्याख्या करने के पूर्व समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री को स्पष्ट किया। एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना तभी संभव है जब उसकी कोई विशिष्ट विषय सामग्री निर्धारित कर दी जाए। दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य की व्याख्या की है। वास्तव में ये सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। सामाजिक तथ्यों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। रेमंड एरोन ने दुर्खाइम के समाजशास्त्रीय योगदान में दार्शनिक व्याख्या की अपेक्षा वैज्ञानिक विश्लेषण को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय सामग्री के रूप में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करने के पश्चात उसने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल दिया है। समाजशास्त्र को ऐसे व्यवस्थित और वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए दुर्खाइम प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को अपनाना आवश्यक समझा है। उसने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए कुछ विशिष्ट नियमों की रचना की है, जिनमें पहला नियम है, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। यह है इस नियम में कि प्रत्येक सामाजिक तथ्य को एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाए। अवलोकन के अन्य सभी नियम इस मौलिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। वस्तु और विचार दो भिन्न तथ्य हैं। वस्तु का संबंध प्रत्यक्ष तथ्य से है, विचार अमूर्त अथवा परोक्ष तथ्य हैं। दुर्खाइम तथ्य के प्रत्यक्ष स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है, अतः सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्हें वस्तुओं के रूप में समझना महत्वपूर्ण है। दुर्खाइम के शब्दों में, इस प्रकार यह विज्ञान विचारों से वस्तुओं की ओर चलता है, वस्तुओं से विचारों की ओर नहीं। विचार और धारणाएं वैश्विक और वास्तविक निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते। इनका संबंध तथ्यों की खोज से नहीं बल्कि उद्देश्यों की पूर्ति से होता है। कल्पना और विचार को वैज्ञानिक अवलोकन में बाधक बताते हुए दुर्खाइम अत्यंत सुंदर शब्दों में लिखता है, वे हमारे तथा वस्तुओं के बीच एक आवरण की तरह है, जिन्हें हम जितना अधिक पारदर्शक समझते हैं, वे उतनी ही अधिक सफलतापूर्वक उन्हें हमसे छिपा लेते हैं। इसी अर्थ में दुर्खाइम की मान्यता है कि हमें सामाजिक तथ्यों को वस्तुएं मानना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि वस्तुएं वे हैं जो स्वतः स्पष्ट हैं, जो हमारे अवलोकन के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं, बल्कि जिनका अवलोकन करने के लिए हम बाध्य हैं। सामाजिक तथ्यों में यह गुण पाया जाता है, अतः उन्हें वस्तु समझा जा सकता है। ये व्यक्तिगत चेतना का फल नहीं है और व्यक्ति के नियंत्रण में भी नहीं है। वस्तु की दूसरी विशेषता यह है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से उसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकता। अवलोकन के नियम के अनुमानित निष्कर्ष, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझकर निष्पक्ष भाव से उनका अवलोकन करना सरल काम नहीं है। इस कार्य के लिए अध्ययनकर्ता को कुछ विशिष्ट नियमों का कठोरता से पालन करना आवश्यक है। यदि नियमों का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता।
दुर्खाइम अवलोकन के निम्नलिखित 3 मुख्य नियमों की चर्चा करते हैं। पूर्व मान्यताओं का निराकरण, विषय वस्तु की परिभाषा और व्यक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के विषय में दुर्खाइम प्रत्यक्षात्मक इंद्रियग्राह्य अध्ययन पर जो दिया है, वैज्ञानिकता और वैश्विकता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप में समझा जाए, क्योंकि वस्तुओं में अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता। तथ्यों के अवलोकन के पश्चात सिद्धांत का निर्माण करना वैज्ञानिकता है। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए दुर्खाइम ने कहा है कि एक पथ का अनुसरण करने के लिए हमें विज्ञान की आधारशिला ठोस भूमि पर स्थापित करनी चाहिए, खिसकने वाले रेत पर नहीं। सामाजिक तथ्यों के प्रकार, सामाजिक तथा व्याधिकी सामाजिक तथ्य, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों का निर्धारण करने के पश्चात वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। ये एक प्रसिद्ध प्रश्न है कि क्या विज्ञान केवल घटनाओं की व्याख्या तक सीमित है, अथवा उसके समाधान की दृष्टि से अथवा मानवीय जीवन के लिए लाभदायक तथ्य निश्चित करने और उनकी प्राप्ति के साधनों की ओर संकेत करने की दृष्टि से भी उपयोगी है। दुर्खाइम के अनुसार अवलोकन की वैज्ञानिक प्रक्रिया में 2 प्रकार के तथ्यों का उद्घाटन होता है। कुछ तथ्य सामान्य होते हैं, अर्थात वे समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे तथ्य प्रकट होते हैं जो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध होते हैं। इस दूसरी श्रेणी के तथ्यों को दुर्खाइम ने असामान्य या वादिकी कहा है। दुर्खाइम के अनुसार विषय वस्तु की परिभाषा में इन दोनों प्रकार के तथ्यों का समावेश करना आवश्यक है। सामान्य तथ्य सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, जबकि व्याधिकी तथ्य समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सामान्य तथा व्याधिकी तथ्यों का वैज्ञानिक मापदंड। व्यापकता। दुर्खाइम के विचार से जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य कहे जा सकते हैं। दुर्खाइम सामान्य तथा व्याधिपूर्ण तथ्यों का भेद स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, हम इन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है, और दूसरी ओर अस्वस्थ अथवा व्याधिपूर्ण। उपयोगिता। व्यापकता का गुण सामान्य सामाजिक तथ्य को स्वाभाविक रूप से उपयोगी या लाभदायक बना देता है। दुर्खाइम के विचार से किसी तथ्य की अधिक आवृत्ति उसके महत्व को भी स्पष्ट करती है। इसके विपरीत दशा किसी सावयव के अस्तित्व की सुरक्षा में बाधक समझी जाती है। सामान्य तथा व्याधिपूर्ण तथ्यों के संबंध में अपनी व्याख्या का सारांश प्रस्तुत करते हुए दुर्खाइम ने 3 नियमों की स्थापना की। पहला नियम है कि एक सामाजिक तथ्य किसी सामाजिक विशिष्ट समाज के विकास के विशिष्ट स्तर से संबंधित होता है। ये तभी सामान्य है जब यह उसके विकास के संबंधित स्तर पर भी विद्यमान हो। दूसरा नियम है कि प्रथम नियम की जांच यह प्रदर्शित करके की जा सकती है कि किसी घटना की सामान्यता संबंधित समाज के सामूहिक जीवन की दशाओं के साथ जुड़ी होती है। तीसरे नियम में दुर्खाइम कहते हैं कि यह जांच तब आवश्यक है जबकि वह तथ्य ऐसे समाजों में प्रकट होता है जिनका विकास अभी पूरा नहीं हुआ है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। समाजशास्त्रीय पद्धति में वर्गीकरण के पश्चात विश्लेषण और व्याख्या का चरण आता है। व्याख्या स्वयं एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। अधिकतर समाज वैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या के नाम पर उनकी उपयोगिता और लाभों का वर्णन करते रहे। कांट ने भी मानवीय विकास की व्याख्या करके उसे कल्याणकारी और सुधारात्मक परिणाम के आधार पर किया। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाज रचना की व्याख्या में सहयोग, परिवार, सरकार आदि के लाभों की चर्चा की है। दुर्खाइम के विचार से किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन कर देना उसकी व्याख्या नहीं है। व्याख्या के द्वारा उस वस्तु की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का स्पष्टीकरण होना चाहिए। दुर्खाइम के अनुसार जब किसी सामाजिक घटना की व्याख्या की जाती है तो हमें उसकी उत्पत्ति के मुख्य कारक और उसके द्वारा संपन्न
होने वाले प्रकार की पृथक पृथक खोज करनी चाहिए। यद्यपि व्याख्या में कारण तथा प्रकार दोनों का महत्व होता है, किंतु फिर भी कारण अधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान का प्राथमिक संबंध तथ्यों की उत्पत्ति के कारकों को खोज करना है। अतः सामाजिक तथ्यों की व्याख्या में पहले कारण की खोज करना चाहिए तथा उसके पश्चात प्रकार की। कारण ही प्रकार का निर्धारण करता है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की समाजशास्त्रीय पद्धति। यद्यपि दुर्खाइम ने सामाजिक जीवन की व्याख्या में मनोविज्ञान के हस्तक्षेप को अनुचित माना है और उसने समाजशास्त्रीय आधार पर सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने की पद्धति का निर्माण किया, तथापि उसने मनोविज्ञान को समाजशास्त्रीय अध्ययन में सहायक स्वीकार किया। उसने स्पष्ट किया है कि सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति में मनोवैज्ञानिक कारणों का हाथ होता है। इन दोनों प्रकार के तथ्यों में निकट संबंध है। समाजशास्त्री के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण अत्यंत लाभदायक होता है। कभी कभी समाजशास्त्री के लिए मनोवैज्ञानिक घटनाएं परस्पर घुल मिल जाती हैं। दुर्खाइम ने एक उदाहरण के द्वारा इस घनिष्ठता को स्पष्ट किया है। एक सार्वजनिक अधिकारी एक सामाजिक शक्ति के साथ साथ एक व्यक्ति भी है। वह अपनी व्यक्तिगत प्रकृति के द्वारा निश्चित दशा में अपनी सामाजिक शक्ति का उपयोग कर सकता है और समाज की रचना को प्रभावित कर सकता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि दुर्खाइम का यह ग्रंथ काम्टे के द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्यक्षवादी पद्धति शास्त्री आंदोलन को निश्चित दिशा और ठोस आधार प्रदान करने में सफल हुआ है। इतना ही नहीं, जैसा कि उसने अपने इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण की भूमिका में व्यक्त किया था, वह समाज वैज्ञानिक को भौतिक शास्त्री और समाजशास्त्री की श्रेणी के निकट पहुंचाने में समर्थ हुआ है। कैटलिन ने दुर्खाइम को पद्धति का आचार्य कहा है। ऐसी पद्धति का आचार्य जिसके सफल परिणाम हुए हैं। समाजशास्त्र को विषय वस्तु की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से पृथक, व्यक्तिगत मनोविज्ञान की अवधारणाओं से स्वतंत्र, सामूहिक जीवन के विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने में भी दुर्खाइम का महत्वपूर्ण योगदान है। हम बेयरस्ट्रीट के इस कथन से सहमत हैं। दुर्खाइम वास्तविक अर्थ में समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना की दिशा में विश्वव्यापी आंदोलन का प्रणेता था और पद्धति पर उसकी पुस्तक एक घोषणा पत्र थी जिसने समस्त पाठकों के समक्ष घोषित किया कि समाजशास्त्र का विज्ञान केवल संभव ही नहीं था वरन यह आवश्यक भी था। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही महान समाजशास्त्री के बारे में, मैक्स वेबर की कृतियों के बारे में, सोशलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ वेबर एंड सामाजिक क्रिया की अवधारणा। इस प्रकार से समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स में आज एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण लेक्चर्स इमाइल दुर्खाइम के यूनिट को हमने समाप्त किया। यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम्स में इमाइल दुर्खाइम से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं। महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। वो ध्यान से लेक्चर्स को सुना करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इम्पोर्टेंट पीडीएफ मैं देता हूँ, उसको ज़रूर से डाउनलोड करके रीड किया करिए। कंसर्न पीडीएफ होते हैं लेक्चर से। बढ़ते हुए कोरोना की विभीषिका के दौर में घर में रहें, सुरक्षित रहें, भयभीत न हो। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन स्लॉट्स बुक करके वैक्सीन ज़रूर से लगवाएं। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कॉम्टेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। नित्य नियमित बड़े ही रोचक और ज्ञानवर्धक लेक्चर्स कॉम्टेरिया पर देखते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कॉम्टेरिया लेक्चर्स को शेयर करें और कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।